पर मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले इसी पावन स्थल अर्थात अमर जवान The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, greeted warmly by Defence Minister Manohar Parrikar. प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पधार चुके हैं। The Prime Minister will now lay a wreath at the memorial. The buglers will sound the last post, which will be followed by 2 minutes of silence. Silence, which is the purest form of connecting. As every Indian today would seem to say, my words fall short, for no language can reveal the deepest reverence and gratitude I feel. So I close my eyes and bow my head to let silence say what's there to be said. My warrior, my soldier, my leader so bold, hear us as we reach out through the quietude of our soul. अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसका प्रतीक है ये अमर जवान ज्योति स्थल, अखंड ज्योति जहाँ सदैव प्रज्वलित रहती है। पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अंतरसेनागढ़ जस्ट अंतरसेनागढ़ चौक जस्ट God, अंतरसेनागढ़ सर्वेक जस्ट
अंतर्जनघाट अशोक जस्ट शहीदों को नमन करने श्रद्धांजलि कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए आज हम सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, क्योंकि हमारे वीर जवान देश की रक्षा में तैनात हैं। देश की आन रखेंगे हम। The buglers sounding the rouse and the guard commander ordering Salami Shastra, salute with arms, marking the completion of the 2-minute silence. And Prime Minister Narendra Modi signing the ceremonial book at the Amar Jawan Jyoti, penning his thoughts, his gratitude to the countless soldiers who sacrificed their lives in battle but continue to live in our hearts forever. कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसे में स्मरण हो आती है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की शब्द और उनकी पंक्तियां, कदम मिलाकर चलना होगा। A poignant time for the Prime Minister, घिरे प्रलय की घोर घटाई, पांव के नीचे अंगारे, who expresses heartfelt emotions and feelings on behalf of over 1.2 billion Indians across the length and breadth of our beautiful and diverse country. चुनौतियों से जूझते हुए आगे के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए रास्ते की तलाश, राह की खोज सदैव करते रहने का संकल्प और उसे साकार करने का प्रण हमारे मन में सदैव होना चाहिए। चुनौतियों से पार होते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना इस जीवन की सार्थकता होगी और उस लक्ष्य को हासिल करने में And the purity of the fire here at India Gate समाज के लिए is purifying and transforming in more ways than one, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार as emotions, feelings and thoughts rise from the depth of substance की प्रेरणा देता है और इसीलिए with reverence विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान for the sacrifice और आज of our heroes. जिस तरह देश निरंतर अग्रसर है उसी छवि को प्राप्त करने की और उसी स्थान को प्राप्त करने की ओर देश अग्रसर है। ये हम सब के लिए And as the Prime Minister leaves India Gate after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the emotions of a nation that acknowledges its gratitude to those who laid the foundations of a deep and pride-inspiring past for a present that holds the strong potential for an equitable and bright future for the nation. इस समय अमर जवानों के प्रति अपने उद्गारों को दर्ज किया और अमर जवानों के बलिदान को याद करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम घरों में चैन से सोते हैं क्योंकि हमारे वीर जवान देश की रक्षा में जागते हैं। और अब प्रधानमंत्री इंडिया गेट से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री पहले अमर जवान ज्योति स्थल पर आते हैं और यहाँ पधार कर अमर जवान ज्योति स्थल पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए